चैप्टर 1 तलाक के 3 साल बाद। सॉरी मैडम, हमारे यहाँ 30 से ज्यादा एज की लेडीज को काम पर नहीं रखते। इतना बोलते हुए मैनेजर ने तान्या को वहां से जाने के लिए कहा। तान्या पलटकर मैनेजर से ये बताने ही वाली थी कि वो 30 की नहीं बल्कि 25 साल की लड़की है, पर वो जैसे ही पलटी उसने सुना कि मैनेजर पास ही खड़े दूसरे मैनेजर से बोल रहा था, अगर ऐसी बदसूरत लड़कियों को हमने काम पर रख लिया तो भाई कस्टमर तो वैसे भी उनका चेहरा देखकर भाग जाएंगे। हमें अपना बिजनेस थोड़ी खराब करना है। तान्या की नजर रिसेप्शन के सामने लगे बड़े से उस मिरर पर पड़ी। खुद को देखकर वो खुद से डर गई। उसने देखा कि मिरर में झुर्रियों में कैद एक औरत खड़ी थी। खुद को ऐसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें, जिनमें कभी जमाने भर की चमक हुआ करती थी, वो आंखें आज सूनी सी थीं। उसके चेहरे की चमक कहीं खो सी गई थी। उसके चेहरे को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो 25 साल की है। वाकई वो अपनी एज से 10 साल ज्यादा ही दिख रही थी। खुद को ऐसे देखकर तान्या भी शॉक थी। उसने अपनी हालत के लिए खुद को ही जिम्मेदार माना। हाँ, वो किसी और को भी जिम्मेदार मानती, पर हर चीज के लिए वक्त को जिम्मेदार मानना उसकी आदत में नहीं था। खुद को ऐसे देखकर वो बस चुपचाप होटल से बाहर आ रही थी कि उतने में उसकी नजर मर्सिडीज पर पड़ी, जो तेजी से होटल की तरफ आ रही थी। उस बड़ी सी मर्सिडीज की जगमगाती रोशनी को वो इतने गौर से देखने लगी कि उसकी आंखें गाड़ी पर आती रोशनी पर ही टिक गई। वो होटल के पास ही खड़ी हो गई। वो बस उस बड़ी सी गाड़ी को देखती रह गई। न जाने क्यों उसकी नजर उस गाड़ी से हट ही नहीं रही थी। थोड़ी देर वहां रुककर तान्या जाने लगी। बस जाने के लिए उसने कदम आगे बढ़ाए ही थे, तभी गाड़ी होटल के पास आकर रुकी। चमचमाती ब्लू मर्सिडीज में एक ब्लैक कलर का सूट पहने एक आदमी और वेस्टर्न वाइट ड्रेस में एक औरत उतरे। उन्हें देखकर होटल का मैनेजर भागकर जल्दी से बाहर की ओर आया और उसने कहा, ओबरॉय सर, प्लीज वेलकम। ओबरॉय सुनकर ही तान्या शॉक हो गई और उसके कदम वहीं रुक से गए। कार से उतरते ही अनु ने कहा, आदित्य, क्या इन सब के बाद तुम आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे? आज राजीव का न्यू ड्रेस कलेक्शन आया है, प्लीज कम विथ मी ना। अनु ने एक कपल की तरह आदित्य के हाथों में हाथ डाल रखा था। तभी आदित्य ने उससे हाँ में कहते हुए उससे कहता है, हाँ श्योर, चलते हैं। आदित्य की आवाज सुनकर तान्या वहीं फ्रीज हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने पीछे पलटकर देख ही लिया। उसकी नजर आदित्य के हैंडसम फेस पर पड़ी। हाँ, ये वही था। तान्या ने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल के डिवोर्स के बाद उससे वो इस तरह से मिलेगी। वो बहुत बदसूरत हो गई थी, पर आदित्य आज भी उतना ही हैंडसम और जवान लग रहा था और उसके पास ही खड़ी अनु भी बेहद खूबसूरत और यंग लग रही थी, जितना कि वो 3 साल पहले लगा करती थी। और आखिर वो दोनों एक साथ हो ही गए थे। और फिर अगर तान्या को ना देखें तो इस उम्र के हिसाब से दोनों का ऐसे दिखना कोई सरप्राइज वाली बात नहीं थी। और फिर जैसे ही आदित्य की नजर इधर उधर घूमते हुए तान्या पर गई, उसने पीछे से आवाज दी, तान्या, तुम? आदित्य की आंखों में अविश्वास साफ नजर आ रहा था। तभी तनु भी उसके साथ बोली, ओ माय गॉड, क्या ये सच में तुम हो तान्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या हो गया है तुम्हें? तान्या उनसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुड़कर जाते हुए उसने धीरे से कहा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं।
मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। तान्या हड़बड़ाई हुई थी। वो उससे इस तरह से नहीं मिलना चाहती थी, बस वो वहां से भाग जाना चाहती थी। किसी भी हाल में वो आज उनका सामना नहीं करना चाहती थी। और वो क्या, उनकी जगह अगर कोई भी औरत हो तो अपने अमीर एक्स हस्बैंड के साथ उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेगी। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो दोनों एक साथ हों और शायद शादी करने वाले हों। अनु और तान्या का तब कोई कंपैरिजन ही नहीं था। आदित्य समझ गया कि तान्या वहां से भागने वाली है, इसलिए वो उसके पीछे से चिल्लाया, तान्या वहीं रुक जाओ, तान्या मैं बोल रहा हूं ना, वहीं रुको। और जैसे ही आदित्य ने भागकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, तान्या को उसका छूना एक पिन की तरह चुभने लगा और वो चिल्लाने लगी, सर प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कहा ना मैं वो नहीं हूं जिसे आप समझ रहे हैं, मैं कोई तान्या वान्या नहीं हूं। उसका सारा ध्यान आदित्य से अपना हाथ छुड़वाने में था, इसीलिए उसने देखा ही नहीं कि एक कार फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रही है। उसने किसी तरह से आदित्य से अपना हाथ छुड़वाया और रोड पर भाग गई। आदित्य बस पीछे से चिल्लाता रह गया, तान्या ध्यान से, तान्या ध्यान से। जब तक तान्या उसकी बात सुनती काफी देर हो चुकी थी। कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी थी, इतनी जोरदार कि मानो उसे जमीन से उड़ा ही दिया। कार से टकराकर तान्या उसी वक्त वहीं गिर गई और साइड में रखे बड़े से पत्थर से उसका सर टकरा गया। वो वहीं बेहोश हो गई।